गुरुदेव मैं हमेशा अपना साइन हिंदी में करता हूँ तो लोग हैरानी से ऐसे देखते हैं जैसे बहुत पिछले समाज से हूँ। लोग अपनी भाषा को बहुत हीन समझने लगे हैं, जो दुखद है। आजकल जो महाराष्ट्र भाषा के नाम पर हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये देखिए, अब बात तो बहुत तरह की है, लेकिन अब क्या था, जो बाला साहब ठाकरे थे वो अखबार निकालते थे, सामना के संपादक थे संजय निरुपम। ये है 96 या 97 की बात। तब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, तो मेरे एक कॉन्फ्रेंस थी, मझियार खैरनार थे, निखिल चक्रवर्ती थे, अपना ये जो आईपीएस है महिला किरण बेदी, और हम बहुत सारे लोगों ने एक उस समय लोक शक्ति अभियान करके एक संगठन बनाया था। मुंबई में मैं उसमें भाग लेने गया, तब भी ये चीज़ ऐसी चली थी और बात हुई थी। हमने कहा फिर देखो, सारा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, ये सब भारत, इस सब में ऐसा करते हैं कि अगर भाषा की बात है, मैंने बड़े उससे कहा, मैंने कहा भाषा की बात है तो फिर ऐसा करते हैं कि देखो फिर खाली भाषा से बात नहीं बनेगी, फिर सारे मैंने कहा अभी देखो आपके प्रश्न से पहले मैंने कहा कि भाषा भगवान भी है, तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, उत्तर भारतीय हम अपने भगवान पे वापस ही ले लेते हैं। हम अपने गणेश जी अपने साथ ले जा रहे हैं, वो तो कैलाश के पे रहने वाले हैं। शिव जी तो कैलाश, शिव सेना का क्या करोगे? फिर कोई और सेना बनाइए आप, क्योंकि शिव मतलब उत्तर, शिव मतलब हिमालय, गणेश जी मतलब वो तो पूरा परिवार वहां से आता है। तो अपने भगवान जी भी आपको इन्वेंट करने पड़ेंगे, मराठी करेंगे क्या फिर? मतलब लेकिन मैं ये सब नैरेटिव हैं राजनीतिज्ञ लोगों के दिए, हम सब एक ही हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रबल करें, वो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हिंदी हमें एक भाव में, एक सूत्र में जोड़ती है, उसको हमें समृद्ध करना चाहिए। तो बोले ये तो बड़ा असंभव है, तो मैंने कहा फिर सब हम एक ही एकजुट रहें। तो यही शिव का संदेश ही ये है। भगवान गणेश पहले पंचायतन के भगवान, उनकी सवारी चूहा है। दूसरे नंदी, वो गोवंश से आते हैं। तीसरे कार्तिकेय, उनकी सवारी मयूर है। चौथी माता पार्वती, जो शिव परिवार में विराजित, माता पार्वती की सिंह है। चूहा सवारी गणपति की, और उसका शत्रु है सर्प, और सर्प है शिव के गले में पड़े हुए। शेर का प्रिय भोजन गोवंश, गौ परिवार, और वो है सवारी भगवान शिव की। और एक सिंह है माता की सवारी, कार्तिकेय की सवारी मयूर, और मयूर का प्रिय भोजन सांप। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, ये सारा पूरा जिगजैग, और वो सारा का सारा एक ही जगह पर बैठ करके इकट्ठे हैं। यही तो शिव का संदेश है कि कितनी ही असमानताएं हों, कितनी ही विविधताएं हों, कितने ही अब अलग अलग क्षेत्र में और अपने विचारों में, चीज़ों में बटे और भटके हों, लेकिन जहाँ शिवत्व है वहाँ एकत्व है, वहाँ शुभत्व है, वहाँ कल्याणत्व है, वहाँ सब तरह से बेहतर और श्रेष्ठ है। क्योंकि इतनी विषमताएं भी आपको एक सूत्र में बांध कर रख सकती हैं कि एक दूसरा भोजन है और सब इकट्ठे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। सब कहते हैं शेर और बकरी एक घाट पर पानी, तो वो यही है बात, वो यहीं से पैदा होती है। पुष्पों सा महके हैं वो, हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे।